नमस्ते। आप देख रहे हैं ओम शिव शक्ति क्लासेस और मैं हूं विजय कुमार द्विवेदी। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ओम शिव शक्ति परिवार का हिस्सा बन जाएं और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए, हम आज आप सभी के सामने रोज की तरह शाम के 7 बजे जुड़ चुका हूं और आवास या शेल्टर चैप्टर लेकर आया हूं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनके सारे क्वेश्चन लेकर आया हूं जो पिछले 2 या 3 सालों विगत वर्षों में बार बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। इसलिए इन क्वेश्चनों को आप देखकर अपनी तैयारियां जांच सकते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि वीडियो में आपको क्या क्या सीखना है, क्या क्या होने वाला है इस वीडियो में। तो देखिए, आपको ये आगे ये सीखने को जानने को मिलेगा कि किस राज्य में किस प्रकार के घर बनते हैं, आवास बनते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में किस प्रकार के बनते हैं, राजस्थान में किस प्रकार के घर बनते हैं, तमिलनाडु में किस प्रकार के घर बनते हैं, राजस्थान में किस प्रकार के, असम में किस प्रकार के, और कौन से पशु पक्षी किस प्रकार के घरों में रहते हैं। जैसे भालू किस प्रकार के घरों में रहता है, टिड्डा किस प्रकार के घरों में रहता है, उनके घर को क्या कहते हैं, कंगारू किस किस घर में रहते हैं, उनके घर का क्या, आवास का क्या नाम रहता है, और घर बनाने के लिए क्या क्या जरूरी रहते हैं, किस स्थानों पर किस प्रकार के घर ऐसे क्यों बनाए जाते हैं। इस प्रकार के तमाम क्वेश्चनों का, ढेर सारे इस प्रकार के क्वेश्चनों का हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, हम वीडियो को शुरू करते हैं। आवास चैप्टर है। देखिए, जीवन के की 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। जीवन की 3 मूलभूत आवश्यकताएं कौन कौन सी होती हैं? देखिए, पहली होती है भोजन, दूसरी होती है कपड़ा, और तीसरा होता है आवास। आवास, शेल्टर। तो देखिए, मैं तो कहता हूँ 4 होनी चाहिए। एक एक कौन सी होनी चाहिए? स्वच्छता भी जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं होनी चाहिए, क्योंकि स्वच्छता बहुत ही जरूरी है। स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छता आवश्यक है। हमें देखिए, स्वच्छता 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, थोड़ा सा मैं इस पर बात कर लेता हूँ। एक व्यक्तिगत स्वच्छता और दूसरी सार्वजनिक स्वच्छता। देखिए, व्यक्तिगत स्वच्छता में क्या क्या आता है? हाथ धोना, नियमित स्नान करना, नाखून काटना, बाल काटना, हाथ पैर, भोजन से पहले हाथ धोना, भोजन के बाद हाथ धुलना, शौचालय से आने के बाद हाथ धुलना, ये व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है। सार्वजनिक स्वच्छता के अंतर्गत क्या आता है? सार्वजनिक स्थानों पर थूकना नहीं, सार्वजनिक स्थानों पर किसी कागज नहीं फेंकना चाहिए। ये सब जो है वहाँ ये सार्वजनिक स्वच्छता के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत 2 अक्टूबर को, प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर 2014 से सर्व स्वच्छता अभियान लाया गया था, और 19 अक्टूबर को हाथ धुलाई दिवस मनाया जाता है, और 19 नवंबर को शौचालय दिवस मनाया जाता है। चलिए, तो मैं इस पर बात कर चुका हूँ और भी करूँगा आगे वीडियो में अपने। भोजन के बारे में देखिए, भोजन, कपड़ा, आवास, ये हमारी 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। चौथी हमारे अनुसार स्वच्छता होनी चाहिए। चलिए, तो आज हम अंदर चलते हैं। आवास देखिए 2 प्रकार के होते हैं। आवास 2 प्रकार के, कौन कौन से? आवास, एक जलीय आवास होता है, एक स्थलीय आवास। देखिए, ये एक जलीय होना चाहिए जो होता है, और एक स्थलीय, मतलब कि जो कुछ जीव जंतु जल में रहते हैं उनका जलीय आवास कहलाता है, कुछ जीव जंतु स्थल में रहते हैं, इसलिए स्थलीय। स्थलीय के अंतर्गत देखिए, जैसे हाथी, हम लोग सब स्थलीय हैं। हाथी, शेर, चीता, ये सब स्थल में रहते हैं। पहाड़ों में जो रहते हैं स्थलीय कहलाते हैं। जलीय जीव कौन कौन से, जो जिनका आवास जलीय होता है? मछली, व्हेल, डॉग फिश, स्टार फिश, शार्क मछली, मगरमच्छ, कछुआ, ये सब जो होते हैं, सांप, ये सब समुद्री सांप, ये सब जलीय आवास इनका होता है, ये जल में रहते हैं। चलिए, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, और आप सभी बताएं अपने क्वेश्चन। ग्रामीण क्षेत्र में गोबर का प्रयोग झोपड़ी की दीवारों एवं फर्श को लीपने के लिए क्यों किया जाता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी बताएं। ये क्वेश्चन सीटेट 2019 में आया है, और आप बताएं जल्दी, बताएं कौन सा होगा। चलिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कीट दूर रहें। देखिए, गोबर को जो जमीन पे लीपते हैं, हमारे पूर्वज भी ऐसा करते थे, पूर्वज ही ऐसा करते थे ज़्यादातर। आजकल जो फर्श में
वो फर्श में तो गोबर से नहीं लीपा जाता, फर्श में जो ये आजकल फिनाइल वगैरह डाला जाता है, तरह तरह के केमिकल यूज किए जाते हैं। और उसी प्रकार पीछे पुराने ज़माने में ज़मीनों में तो फिनाइल नहीं यूज किया जा सकता इतना ज़्यादा, तो गोबर को यूज करते थे। गोबर बहुत ही महत्वपूर्ण और कीटों को नष्ट कर देता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप पढ़ें। बंदर, शेर तथा चूहे के घर को क्या कहते हैं? बताएं आप सभी, बताएं सभी क्या कहते हैं। देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए बंदर जो है तो बंदर जो है तो पेड़ में रहता है, चूहे नहीं, इसका राइट आंसर होगा ये डी नंबर होगा। देखिए बंदर पेड़ में रहता है, शेर गुफा में रहता है और चूहा बिल में रहता है, इसलिए इसका डी नंबर राइट आंसर होगा। चलिए मैं और भी बता दूं कि जो कंगारू होता है वो पेड़ के कोटर में रहता है, कोटर में रहता है। घोड़ा जो होता है अस्तबल में रहता है। मुर्गी जो होती है मुर्गी खाना में, जो बर्रैया मधुमक्खी ये छत्ता में रहते हैं। और पेड़ में कौन कौन से कौवा, चील, टिड्डा रहते हैं। बिल में कौन कौन से रहते हैं? चूहा, सांप, खरगोश, दीमक, चींटी आदि बिल में रहते हैं। घोंसला में बया, बुलबुल, कठफोड़वा, चिड़िया, कबूतर ये सभी घोंसला में रहते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं। हम इतनी सारी बातें जान चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? बताएं आप सभी कौन सा सुमेलित नहीं है। माने कहने का कि 3 राइट है, एक रॉन्ग है, उसे बताना है कौन सा रॉन्ग है। देखिए जेट्रोफा जो है तो बायोडीजल, जेट्रोफा से बायोडीजल प्राप्त होता है, सही है ये। बंज से चारा प्राप्त होता है, ये भी सही है। चीड़ से लीसा प्राप्त होता है, ये भी सही है। बट रिंगल ये गलत है। इमारती लकड़ी जो है तो ये पेड़ से प्राप्त होती है। किस प्रकार के पेड़ से? जैसे साम, आम, सागौन, महुआ, जो इमारती लकड़ी इनसे प्राप्त होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। जीव जंतुओं के आवास कितने प्रकार के होते हैं? बताएं आप सभी। जीव जंतु के आवास, देखिए आवास 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 जली और नंबर 2 स्थली, तो यानी 2 प्रकार के आवास 2 प्रकार के होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में चल रहे हैं, 5 में चल रहे हैं। एस्कीमो एक जनजाति होती है, ये अपने घर इग्लू का, इनके घर का नाम इग्लू होता है। और इग्लू का निर्माण ये बर्फ से क्यों करते हैं, ये बताना है इसमें। बताएं आप सभी। देखिए क्या होता है कि ये स्कीमो जो है तो काफ़ी ठंडे स्थानों में रहती है, बर्फीले स्थानों में। और बर्फ में जहाँ पे व्यक्ति रहते हैं वो बर्फ की मोटी मोटी वो रख लेते हैं, क्या, दीवारें बना लेते हैं। और इसलिए ऐसा बनाते हैं क्योंकि अंदर का टेम्परेचर अंदर ही रहे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा। बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, इसीलिए इग्लू का निर्माण ऐसे किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। गोलकुंडा किला किसने बनवाया? आप सभी बताएं इसे। गोलकुंडा किला किसने बनवाया? बताएं आप सभी। गोलकुंडा किला किसने बनवाया? पल्लव राजवंश, चेल राजवंश, चालुक्य, बताएं किसने बनवाया? देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, काकतीय राजवंश होगा। देखिए गोलकुंडा में 87 बुर्ज थे और ये इसका निर्माण सन 1500, इसका निर्माण 1200 में हुआ था, जो कि काकतीय राजवंश ने किया था। और 1687 तक इसमें कुली कुतुब शाही सुल्तानों ने इसमें ये राज किया। और ये किला मिट्टी का बना हुआ था। ये जो गोलकुंडा का किला था ये इसका मिट्टी का बना हुआ था। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में चल रहे हैं। 7 क्या कहता है? नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका निम्न में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? बताएं आप सभी किस क्षेत्र का प्रिय, यहाँ पे बताएं टैपियोका किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है, बताएं। देखिए इसका राइट आंसर होगा केरल। ये क्वेश्चन देखिए 2017 में 2019 में फिर से आया था, तो इसलिए आप सभी देख रहे हैं किस प्रकार क्वेश्चन आए थे। टैपियोका इसका राइट आंसर होगा केरल का। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में 8 नंबर क्या कहता है? कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है? बताएं आप सभी। कुड़ुक ये मिजोरम होना चाहिए, ये मणिपुर, थोड़ा सा
टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो आप समझ लीजिए ये मणिपुर होगा। अरुणाचल प्रदेश, झारखंड। देखिए इसका राइट आंसर कुड़ुक कहाँ की है? देखिए ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान की कुड़ुक की भाषा है। क्वेश्चन नंबर 9 में निम्न में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले समूह क्या कहते हैं, मतलब मच्छरों से कौन सी बीमारी फैलती है, आपको ये बताना है। बताएं आप सभी। देखिए डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ये डी नंबर सही होगा। डेंगू मलेरिया जो है तो एडिस नहीं, हाँ एडिस इजिप्टी नहीं, मादा एनीफिलिस से होता है। एडिस इजिप्टी से डेंगू और चिकनगुनिया मच्छरों से होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, आता है बार बार। बताएं आप सभी, बताएं कि प्रत्येक स्थान के नाम उसके क्षेत्र द्वारा बनाए जाने वाले सामान्य घरों के सही विवरण का मिलान कीजिए। देखिए मनाली जो है, तो मनाली में किस प्रकार के घर बनते हैं? देखिए मनाली में पत्थर या लकड़ी से बने ढालू बनते हैं। राजस्थान में कैसे घर बनते हैं? मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली होती हैं। असम में बांस के खंभे पर बने ऊंचे उठे हुए घर है। और लद्दाख में पत्थर के बने घर जिनकी फर्श और छत लकड़ी की बनी होती है। तो ये होगा। देखिए चलिए लद्दाख में देखिए ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है, बर्फ़ बहुत ज़्यादा रहती है, तो वहाँ का घर 2 मंजिला रहता है। तो नीचे वाले मंजिलों में वो सामान रखते हैं और पशुओं को रखते हैं, और ये लकड़ी का घर होता है। और ऊपर वाले में वो रहते हैं, क्योंकि नीचे यहाँ पे ठंडी बहुत ज़्यादा लगती है और यहाँ पे लकड़ी रहती है, तो उतनी ठंडी नहीं रहती, क्योंकि लकड़ी ऊष्मा और विद्युत का कुछ अलग नॉन कंडक्टर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें। और यहाँ पे असम में बांस के घर क्यों बनते हैं? देखिए इसलिए बनते हैं क्योंकि ऐसे ढालू ऐसे घर बनते हैं असम में, क्योंकि पानी जब गिरे, वहाँ पानी बहुत ज़्यादा, वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, मेघालय मासिम रामासम, तो यहाँ से पानी ऐसा चला जाए। देखिए राजस्थान में कटीली झाड़ियों के घर क्यों बनते हैं? क्योंकि झाड़ी क्या होता है, पक्का यदि वहाँ बनवा देंगे तो वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगेगी, तो गर्मी से बचने के लिए वहाँ पे झाड़ियाँ, क्योंकि हवा भी पास होती रहती है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11 नंबर में क्या कहता है, रीड करिए। निम्नलिखित में कौन सा पत्थर राजस्थान के घरों के फर्श बनाने के उपयोग में नहीं लिया जाता? बताएं कौन सा नहीं लिया जाता। देखिए घिया पत्थर का उपयोग राजस्थान में फर्श बनाने के लिए नहीं किया जाता। संगमरमर का किया जाता है, कोटा स्टोन का किया जाता है, सैंड स्टोन का किया जाता है, बट घिया का नहीं किया जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, निम्न में से कौन सा कायांतरित शैल का उदाहरण है? बताइए कायांतरित शैल का। बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, ये संगमरमर होगा, संगमरमर, चूना पत्थर। देखिए ग्रेनाइट जो है तो कायांतरित शैल का उदाहरण, इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। अग्नेय, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं, आप सभी को पता होगा, ये ज्योग्राफी में पढ़े होंगे। निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकान की विशेषता क्या नहीं है? बताना है कि कौन सी विशेषता लेह और लद्दाख की नहीं है, बताएं बताएं कौन सी लेह लद्दाख की विशेषता नहीं है, लेह लद्दाख के घरों की। ऑप्शन नंबर है पेड़ के तने से बने लकड़ी के ढालू छतें, निचली मंजिल कोई खिड़की नहीं, पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी दीवारें, लकड़ी की फर्श। देखिए निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं, ये वहाँ की विशेषता नहीं है, बाकी ये तीनों विशेषता हैं। देखिए लकड़ी के फर्श इसलिए बनाते क्योंकि वहाँ ठंडी बहुत ज़्यादा रहती है ना, तो पैर में ठंडी बहुत ज़्यादा लगेगी। और लकड़ी के इतना बता चुका मैं। गाय, भैंस, बकरी के निवास स्थान को क्या कहते हैं? बताएं आप सभी, गाय, भैंस, बकरी के निवास स्थान को क्या कहते हैं? देखिए बाड़ा कहते हैं। गाय भैंस की लकड़ी के निवास स्थान को गाय, भैंस, बकरी के बाड़ा कहते हैं। अस्तबल घोड़े के निवास स्थान को कहते हैं। पेड़ का कोटर किसे कहते हैं? कंगारू रहता है। और केनल किसका निवास स्थान है? बताएं आप सभी, केनल किसका निवास स्थान है? देखिए कुत्तों का है, कुत्तों का निवास स्थान केनल होता है। 15 नंबर, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? बताएं कि शेरशाह मकबरा कहाँ स्थित है। शेरशाह वही शेरशाह जो जिसने 1526 में बाबर के साथ
लड़ा था। 1526 पानीपत का युद्ध लड़ा था। 1527 में भी पानीपत के बाद खानवा का युद्ध लड़ा था 1527 में। लेकिन 1528 में बाबर के अगेंस्ट विरोध में लड़ा था, वो कौन सा बताएं। तो इसे शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। देखिए, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा स्थित है, काबुल में बाबर का मकबरा स्थित है, वही जो मुगल सम्राट का संस्थापक था, पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था। औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है शेरशाह। ये औरंगाबाद में महाराष्ट्र में किसका मकबरा है? देखिए, औरंगजेब का मकबरा है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी को ज़रूर कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। ये सारे क्वेश्चन पिछले साल आए हुए हैं। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अधिक से अधिक प्यार दें। और जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो में मैं